हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पे जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे का विकास है वो एज के हिसाब से होता है। जिस प्रकार उसका एज इंक्रीज़ होता रहता है उसका डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ करता रहता है, यानी कि विकास में वृद्धि होता रहता है। तो देखेंगे, सवाल है यहाँ पे, संज्ञान से आप क्या समझते हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। संज्ञान को हम कॉग्निशन भी बोलते हैं इंग्लिश से। तो संज्ञान क्या होता है? ये मन की आंतरिक शक्ति होता है जिससे आप कोई जानने की ओर ले जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि जैसे योजना बनाना, समस्या हल करना या कल्पना करना, तो इसमें सब में मन की आंतरिक शक्ति का प्रयोग होता है और इसी को सामान्य भाषा में संज्ञान बोलते हैं। देखिए, लिखा हुआ संज्ञान से तात्पर्य मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं और उत्पादों से है जो जानने की ओर ले जाती है। इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल रहती है: ध्यान देना, याद करना, संकेत करना, वर्गीकरण करना, योजना बनाना, समस्या हल करना और कल्पना करना। तो आप देख सकते हैं इन सभी में क्या मन की आंतरिक प्रक्रियाओं का प्रयोग हुआ है और इसी को सामान्य भाषा में संज्ञान बोलते हैं। उसके बाद इसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं कॉग्निशन के। सबसे पहला तो परसेप्शन, यानी कि यह किसी व्यक्ति की इंद्रियों के माध्यम से कुछ देखने, सुनने या जागरूक होने की क्षमता है। उसके बाद स्मृति, यानी कि आप कुछ अपने मेमोरी में डाटा स्टोर करके रख सकते हो। और देखिए, लिखा हुआ स्मृति अनुभूति में संज्ञानात्मक तत्व है। मेमोरी मानव मन का जरूरत पड़ने पर अतीत से जानकारी को स्टोर करने, कोड करने या पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देती है। उसके बाद है ध्यान। इस प्रक्रिया के तहत हमारा मन अपने इंद्रियों के उपयोग से विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। उसके बाद है विचार। विचार सोचने की सक्रिय प्रक्रिया है। विचार हमें प्राप्त सभी सूचनाओं को एकीकृत करके घटनाओं और ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। उसके बाद है भाषा। भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा बोली भाषा बोले गए शब्दों की सहायता से हमें विचारों को व्यक्त करने की क्षमता है। उसके बाद है सीखना। सीखना अध्ययन, अनुभूत एवं और व्यवहार में बदलाव के माध्यम से ज्ञान या कौशल का अधिग्रहण है। उसके बाद हम इसका सिद्धांत पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक महान मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे ने बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। उन्होंने बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उसे पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके से है। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को लेकर पैदा होता है। जैसे कि आप देखते हैं, देखना, वस्तुओं को पकड़ना आदि। पियाजे ने छोटे बालकों को नन्हे वैज्ञानिक कहा, यानी कि लिटिल साइंटिस्ट कहा था। उसके बाद है इसमें प्रमुख कौन कौन से यहाँ पे पद हैं। सबसे पहला तो अनुकूलन, यानी कि एडाप्टेशन। तो उसका मतलब क्या होता है? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, यानी कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। उसके बाद है आपका यहाँ पे बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। उसके बाद है आत्मसातीकरण, यानी कि पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना। उसी प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। उसके बाद है समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट। जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो यह प्रक्रिया समायोजन कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे संतुलन। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, उसे संतुलन कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति व्यवहार करने का ढंग स्कीमा कहलाता है। यानी कि आप कोई भी वस्तु या व्यक्ति होगा उसके प्रति किस तरह से व्यवहार करते हो उसका मस्तिष्क आप में बन जाता है, उसी को यहाँ पे स्कीमा बोलते हैं।
स्कीमा मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। उसके बाद है हम अपने स्कीमा का प्रयोग सीखने और अधिक तेजी से सोचने के लिए करते हैं। उसके बाद है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। मानसिक संक्रियता यानी कि मेंटल ऑपरेशन। जब कोई बालक किसी भी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया की अवस्था में होता है। पियाजे के अनुसार मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। इसके बाद देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रण। किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता को विकेंद्रण कहते हैं। उसके बाद है संरक्षण। बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता को संरक्षण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीन पियाजे ने 4 स्टेजिस में इसको डिवाइड किया था डेवलपमेंट को। तो सबसे पहला है यहाँ पे इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, और ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक होता है। उसके बाद देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से 15 वर्ष। तो इस देखेंगे सब स्टेजेस में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। यह अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है। यह अवस्था बालक में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा पेशीय कार्य करके जानने और समझने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बच्चे मुख्यतः निम्न क्रियाएं जैसे देखना, छूना और मारना, वस्तुओं को इधर उधर करना, पकड़ना या मुंह में डालना आदि। इस अवस्था में भूख लगने की स्थिति पर बालक रोकर व्यक्त करता है। यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। उसके बाद है यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक चलता है। यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक के अंदर विभिन्न वस्तुओं के प्रति संप्रत्यय कॉन्सेप्ट का निर्माण होने लगता है। इसी अवस्था में बच्चों में अब वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होने लगता है। तो यहाँ पे भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अभी पूर्ण अच्छी तरह से नहीं सीख पाता। वो नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे अच्छे से भाषा सीख जाता है। देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में इसमें, तो इसी में यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैचारिक अवस्था और एक अंतर्दर्शी अवस्था। तो वो जो है 2 से 4 वर्ष और ये जो है 4 से 7 वर्ष तक होता है। तो देखेंगे तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसका प्रारंभ जो है पिछले स्टेज में होता है, लेकिन अच्छे से इस स्टेज में बच्चा सीख जाता है किसी भी चीज़ का विभेदीकरण करना यानी कि वर्गीकरण करना। और इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बालक में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है, यानी कि वातावरण में ढलने के लिए सीख लेता है। इस अवस्था में बालक का चिंतन क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होता है, यानी कि वो रीजनिंग यानी कि तर्क संगत होता है और साथ में सीक्वेंस वे में इसका यहाँ पे चिंतन होता रहता है बालक का। उसके बाद है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, तो इसलिए इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालकों में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है तथा बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक किसी वस्तु को प्रति अमूर्त चिंतन करता है। तो यही सब था 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जीन पियाजे के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले एरिक एरिक्सन का थ्योरी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।